बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज आपकी हैं, कितनी क्या यहाँ पर सैलरी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 15 है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर ब्रेक डाउन देख सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 15 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसी, एससी में 2 वैकेंसी, एसटी में 1, ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। अब रिजर्वेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखाने होंगे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है, अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है केमिकल इंजीनियरिंग या फिर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपका मिनिमम बीई बीटेक में 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपके मिनिमम बीई बीटेक में 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर जो अपर एज लिमिट यहाँ पर है वो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स है। बाकी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट आपकी 5 मार्च 2026 रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, तो एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो वहीं आपके जो ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब ऐसे ही बात कर लें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को, और इसके अलावा जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है 10 इयर्स की। अब यहाँ पर इमोलमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड आपका इवन रहेगा। इसमें स्केल ऑफ पे जो आपका है वो 50,000 रुपीज से लेकर 1,60,000 रुपीज पर मंथ तक रहेगा। इसमें बेसिक पे आपका 50,000 रुपीज है और 3% का आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम आपका यहाँ पर 1,60,000 रुपीज पर मंथ तक आपका सैलरी रहने वाला है। जैसे ही आपका 1 ईयर का प्रोबेशन जो आपका है प्रोबेशन ये आपका कंप्लीट होता है, फिर आपकी जो सैलरी है, जो पे स्केल आपका है वो आपका इंक्रीज होगा और आपका यहाँ पर जो बेसिक पे आपका रहेगा आपका 60,000 रुपीज रहेगा और आपका मैक्सिमम यहाँ पर 1,80,000 रुपीज पर मंथ जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अलावेंसेस भी मिलेंगे, जैसे आपका यहाँ पर मेंशन है बेसिक पे है, इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलावेंसेस है और भी अदर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाकी अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सीबीटी आपका टेस्ट होगा और इसके बाद सीबीटी के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ इसमें आपके 2 राउंड है, पहला आपका सीबीटी है, जो सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड आपका इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू सीबीटी के बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो आपकी 80% आपकी सीबीटी के मार्क्स के स्कोर कार्ड के बेसिस से बनेगी, प्लस 20% आपका जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू का नंबर यहाँ पर मायने रखेगा आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आपकी 80% सीबीटी नंबर और 20% इंटरव्यू में जितना स्कोर करोगे उसके मार्क्स के बिहाफ पर आपकी प्रिपेयर की जाएगी। यही रेशियो यहाँ पर देखिए, वेटेज यहाँ पर लिखा है 80:20। अब इसमें भी अगर आप क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको सीबीटी क्वालिफाई करना है तो इसमें भी आपको मिनिमम नंबर स्कोर करने होंगे, मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो मिनिमम आपको यहाँ पर 40% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने होंगे। इसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल आपका राउंड होगा। ठीक है, मेडिकल आप पूरे फिट होने चाहिए। बाकी आप यहाँ पर पैरामीटर्स देख सकते हो, कितनी क्या मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों की मेंशन्ड है, वेट भी यहाँ पर मेंशन्ड है मेल फीमेल दोनों का। ठीक है, तो मिनिमम हाइट मेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम हाइट, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर है। वेट की बात करें, मेल का 45 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए और फीमेल की मिनिमम जो वेट है वो आपका 35 केजी यहाँ पर रखा गया है। अब पेमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पर एप्लीकेशन की जो फी रहेगी कितनी क्या रहेगी।
तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पर है। बाकी एससी एसटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको BPSCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpscsl.com जाकर ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, करियर पोर्टल पर जाना, करियर सेक्शन आपका होगा, उस पर जाकर आपको एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा, उसको जाकर आपको फिल कर देना है। बाकी यहाँ पर प्रोसेस आप देख सकते हो, प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, BPSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, अवर पीपल करियर्स, इस पर जाना है आपको पेज पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो ये लिखे हैं, आपको ऐसे एक लिंक मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है और जाकर अप्लाई कर देना है, ठीक है। फी मैंने आपको बता दी है किसको कितनी क्या फी पे करनी है। बाकी जो आपका सीबीटी का जो पेपर होगा, अब उसका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूँ, सिर्फ दो आपके मीडियम यहाँ पर रहने वाले हैं। पहला आपका यहाँ पर जो राउंड होगा वो आपका है सीबीटी का, सीबीटी क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका जो सेकंड राउंड है वो आपका है इंटरव्यू का, ठीक है। इन्हीं दोनों के बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब सीबीटी का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो वो एक बार देख लो। 90 मिनट का आपका ये टेस्ट रहेगा। इसमें आपके पार्ट्स हैं, दो पार्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 मिनट का रहेगा। इसमें भी आपके 2-3 सेक्शन है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। पार्ट बी आपका है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें आपने BTech किया है उसका पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज में, और इसके आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं पार्ट बी के। तो आपका ये 90 मिनट का पेपर होगा और इसमें आपके यहाँ पर 75 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर 75 रहेगा और 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। बाकी यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन्ड है, अब इस कंडीशन को पढ़ सकते हो। तो 75 में से अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 35% यहाँ पर 50% नंबर यहाँ पर लाना होगा। अब जो लास्ट डेट आपकी है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो 5 मार्च से पहले ही आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। एनेक्स्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पेमेंट, ट्रेवल अलाउंसेस, ये सभी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप सीबीटी पेपर के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसके ऑफिस या जहां भी सेंटर आपका गिवन होगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद ही आपका यहाँ पर जो होगा सो होगा। अब इसके बाद आपका जो है, जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर रीइंबर्स किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे कंडीशंस हैं। 3rd AC का यहाँ पे टिकट मिल सकता है, ये चीज कंडीशंस आप पढ़ लेना। 30 किलोमीटर से दूरी पे जो हैं उनको ही यहाँ पर मिलेगा। बाकी अदर कंडीशंस ये सभी यहाँ पर पढ़ लेना आप। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है, एक बार फिर से बता देता हूँ। 9th ऑफ फेब से आपकी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 5th ऑफ मार्च 2026। तो 5 मार्च के पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर आपका इनिशियल मेंशन्ड है, ये आपका यहाँ पर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर है। ये सभी जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है ये सभी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि सेंटर के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। 2 स्टेजेस मैंने बताई थी, 2 ही स्टेजेस आपकी इसमें रहने वाली हैं। कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई भी मैंने बता दिया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखना होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसको हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसको एक पेपर में लिख करके, एम्प्टी पेपर हो उसमें लिख करके उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तब आपको ये करना होगा। एप्लीकेशन फी मैंने बता दी है, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, BPSCL की, यहाँ पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। पेमेंट की फीस ऑनलाइन मोड में आप पे कर सकते हो। बाकी इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि एनेक्स्चर दिखा देता हूँ एक बार। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आपने BTech कंप्लीट कर लिया है, आप इसमें जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।